जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इसमें कोई भी चीज का असर ही नहीं आ सकता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसका प्रभाव क्या करें क्या न करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां, इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आखिर प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें। ये उनका कार्य है, और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए। वो ये नहीं पूछते कि इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्य के जैसे नहीं सोचते, वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है, और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंध गए। अब उनका जो वो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे, और क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए, ये भी कुछ सोचते नहीं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास देती, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है इसलिए हम कार्यरत हैं, बस हम हैं कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है, दिखने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है, पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है, पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या। एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है। आप हैं और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है,
देखना मात्र जो है, ये एक तीसरी चीज है। इस पर आप 3 दायरे में घूम रहे हैं। एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो देखने के लिए। ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? इधर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए। फिर आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जाने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया, फिर और जानने की जरूरत क्या है। तब ये 3 दायरे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है, तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहते हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपके तो भाग खड़े हो जाए। और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बड़ा, इस रस को जब आप प्राप्त करते हैं, तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है, तो ठगा, वो तुमको मारने आ रहा तो आ, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आगे होगा तो। अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता। किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास